किस मुंह से धरना दे रहे हैं आप लोग? क्या दे रहे हैं? डीजे के लिए धरना दे रहे हैं? डांस कीजिएगा क्या? डांस कीजिएगा? डीजे के लिए धरना दे रहे हैं? आइए विधानसभा के बाद दिखाएंगे डांस किसको कहता है। आइए, मजाक बना कर रख दिए आप लोग, मजाक समझते हैं आप लोग, तमाशा बना दिया है। डीजे के लिए शर्म नहीं आ रहा है? डीजे के लिए लड़ाई लड़िएगा, ये शर्म की बात है। ये डीजे के लिए धरना दे रहे, बताइए डीजे बजाने का शौक है? आप बाहर में बजाऊंगा डीजे तुम लोग साथ। झारखंड में रामनवमी और अन्य जुलूसों में डीजे बजाने पर रोक को लेकर गहरा राजनीतिक और सामाजिक विवाद छिड़ गया है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में इस पाबंदी के खिलाफ जोरदार हंगामा किया, जबकि सरकार का कहना है कि यह धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक रंग देकर नफरत फैलाने के खिलाफ है। इस मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अब इरफान अंसारी के बयान के बाद बीजेपी के भानु प्रताप शाही ने मंत्री इरफान अंसारी को करारा जवाब देते हुए कहा कि रामनवमी के मैदान में डीजे बजेगा और जोरों शोरों से बजेगा। आइए आपको वो वीडियो सुनवाते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अबर बार के रामनवमी में डीजे बजेगा, जोर से बजेगा, जितना मन करेगा उतना बजेगा और जिसको जितना ताकत लगाना है लगा लो। और इरफान जी, रामनवमी के दिन आना मैदान में, अब हम लोग फरियाएंगे। कौन होता है डीजे रोकने वाला? डीजे तो बजेगा, जो करना है कर लो, लेकिन रामनवमी के दिन जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें डीजे बजेगा, जोर से बजेगा, पूरे झारखंड के गांव गांव गली गली में बजेगा। सरकार बीजेपी को लगातार कह रही है कि गैस की जो खपत हो रही है उस पर धरना प्रदर्शन ना करके डीजे के मुद्दे को उठा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तो कोडरमा के विधायक और बीजेपी की सदस्य नीरा यादव को निजी टिप्पणी भी दे दी। इसके बाद नीरा यादव ने सरकार को ये तक कह दिया कि फुदकना बंद करिए, पहले झारखंड का इलाज करिए फिर बाहर जाइए। चलिए आपको वो सुनवाते हैं। अरे माननीय मंत्री जी, पहले झारखंड के लोगों का इलाज करिए, नियोजन नीति बनाइए। आज युवा परेशान है, त्रस्त हैं। आज श्रद्धालुओं पे वहां पर हाथ उठाया जाता है, वृद्ध माता पिता पे आज इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है। आज यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, उस पे बोलिए। आप असम, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी छत्तीसगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ फुदकते हैं। फुदकना बंद करिए, झारखंड में रहिए। झारखंड में ये बताइए, इनको शर्म नहीं आ रहा नीरा जी को? ये अच्छा है, ठीक है, सिंगर है, अच्छा गाती हैं, तो गाने का समय नहीं है आज देश में। आज देश को आवश्यकता है, पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको रोकने की आवश्यकता है, डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको रोकने की आवश्यकता है। वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हिंदू खतरे में नहीं है, झारखंड की बीजेपी खतरे में है, इसलिए जोर से जय श्री राम का नारा लगा रही है। यहाँ तो दिक्कत यह है कि हिंदू खतरे में नहीं है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, इसलिए जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। बता दें, हजारीबाग में रामनवमी पर डीजे बजाने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई है। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे विधायक ने राज्य सरकार पर हिंदुओं के पर्वों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी पूरे राज्य में अपनी भव्यता और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में डीजे बजाने पर रोक लगाना लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की है कि हजारीबाग के ख्याति प्रताप इंटरनेशनल श्री चैत्र रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाए और जुलूसों में डीजे बजाने की अनुमति भी दी जाए। विधायक ने चेतावनी भी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करता है तब भी हजारीबाग में हर हाल में रामनवमी के अवसर पर डीजे बजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जनता की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार को हजारीबाग जिले में मंगला जुलूस के दौरान डीजे के प्रयोग की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक डीजे को जब्त कर लिया था। अब ये तो साफ है कि झारखंड में रामनवमी के जुलूसों में डीजे पर लगी पाबंदी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद गहरा गया है।
भाजपा इसे हिंदू आस्था और परंपराओं के साथ भेदभाव बताते हुए विरोध कर रही है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय कोर्ट के निर्देशों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस मुद्दे ने विधानसभा से लेकर सड़क तक माहौल गर्मा दिया है और नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। स्पष्ट है कि धार्मिक परंपरा, प्रशासनिक नियम और राजनीतिक हितों के टकराव ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना होगा कि इस पर क्या समाधान निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पर कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।